जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो ले लीजिए प्रभु का नाम। जय श्री कृष्ण। देखते हैं डिवाइन ने आज आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि किस जेंडर के हैं। ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है, ठीक है। जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों उतने को लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम। जय श्री कृष्ण। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स को नवरात्रों की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, ठीक है। माता रानी आपकी सारी विशेष जो भी आपकी मन्नतें हैं वो पूरी करें और मेरे प्यारे व्यूअर्स को ढेर सारी खुशियां दें, ठीक है। उनकी हेल्थ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उन्हें ठीक करें, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा क्योंकि मौसम चेंज हुआ है तो बीमार भी हो रहे हैं, ठीक है। तो अपनी हेल्थ का ख्याल आपने डेफिनेटली रखना है। हेल्थ है तो वेल्थ है, ठीक है। कल मेरी भी तबीयत थोड़ी हो गई थी बीच में खराब, तो इसीलिए मुझे वीडियो स्किप करके दोबारा वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि बहुत बुरा हाल हो रहा था मेरा। क्या करें। अरे भाई प्यार से आ जाओ, गुस्से क्यों हो रहे हैं? पता नहीं क्या हो रखा है आज, टिकने का नाम नहीं है। चलिए एनर्जी लेते हैं। ओके, हे भगवान, ये ना कुछ एनर्जीज तो सीरियसली परेशान कर दी है। देखिए पहली एनर्जी आई है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर का महीना। एक्वेरियस, जिमिनी, लिब्रा आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। आई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, तो देख लीजिएगा। अगेन 40 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एन आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, तो देख लीजिएगा। एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आया किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप के पार्टनर ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस में मुझे यहाँ लग रहे हैं। पास्ट की चीजों को लेके बहुत ज्यादा ये फोकस्ड हैं, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता दूं, बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इनकी लाइफ से खुशियां जा चुकी हैं भाई। लोग इनको बहुत चीट कर रहे हैं, बहुत धोखा दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये अब रिस्क लेने से भी डरते हैं। बहुत केयरफुल होके चलते हैं कि पता नहीं कौन सा इंसान क्या कर जाएगा, ठीक है। जहां ये पहले किंग की एनर्जी में रहते थे ना, आपके साथ आपके होते हुए, समझ रहे मेरे व्यूअर्स, जहां ये आपके साथ किंग की एनर्जी में थे कि बस मैं ही मैं हूं, बाकी सब पानी कम है, हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है, ठीक है। बहुत ज्यादा इनकी डिप्लोमेटिक नेचर हुआ करती थी। अब क्या है, अब ये बिल्कुल ही डाउनफॉल में आ रखे हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। बातें करते हैं लेकिन किसके बारे में करते हैं? आपके बारे में गॉसिप्स करते हैं। वही चीज कि यार वो थी तो सब कुछ था, ठीक है। तरक्की भी करता था, फाइनेंसिस भी मेरे ठीक थे, बिकॉज यू आर आप उनके गुड लक थे डेफिनेटली, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। डर तो डेफिनेटली है भाई, पता नहीं क्या क्या खोने का डर है इनको। आपको खो चुके हैं, ये इन्हें अच्छी तरह से पता है, ठीक है। आपने इन्हें नहीं, इन्होंने आपको छोड़ा था, ठीक है। तो ये चीज इनको डिवाइन जो है डेफिनेटली याद दिलाते हैं बार बार, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। अब रिस्क नहीं लेते, किसी चीज में रिस्क नहीं लेते हैं ना जी ना। पहले जो थे ना ये किंग की एनर्जी में खुद को समझते थे, अब बिल्कुल रिस्क नहीं लेते। इतना डरते हैं रिस्क लेने से कि पूछो मत। आपके जो पार्टनर हैं ये मेरी
एक्वेरियस, जिमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, या कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं। ठीक है, 9 नंबर या 40 नंबर हो सकता है। ठीक है, आई या एन आपके नेम के इनिशियल्स इनके हो सकते हैं, देख लीजिएगा। ओके, यस यस यस। अब सुनिए, यहाँ पर जो एनर्जी आई है दैट इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है कार्ड, जो क्लैरिफाई मैंने किया दूसरे डेक से, वो आया है मैग्जिशियन का कार्ड। ठीक है, कहीं ना कहीं ये अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। आपका तो है ये, डेफिनेटली आप पॉजिटिव एनर्जी में हो मेरे व्यूअर्स। ठीक है, लेकिन ये यहाँ अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ अपना खुद पे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, असलियत क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है लोगों की, ये इनके सामने मुझे आती हुई दिख रही है, और ये कहीं और से नहीं है, ये यूनिवर्स इनको दिखा रहा है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक से 1 नंबर एंड 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ए और बी नेम के इनिशियल्स आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। वैसे तो मैजिशियन आ गया है, ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है, तो जो भी आपसे रेजोनेट हो उतने को पिक कीजिएगा। ओके, 2 ऑफ कप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर रहे हैं खुद को बड़ा ही, मतलब मैं ये कहूँ ना, तो ये आपको कहीं ना कहीं जहाँ ये इनकी एनर्जी मुझे दिख रही है, ये कहीं ना कहीं अदर हैंड ये खुद को बड़ा ही स्वीट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, और सेंसिटिव भी दिख ही रहे हैं मुझे यहाँ पे। इनकी मुझे इंट्यूशन पावर कहीं ना कहीं जज होती दिख रही है। डेफिनेटली इनकी इंट्यूशन पावर कहीं ना कहीं ग्रो हो रहा है। इनकी जो अंतर मन की बात मैं करूँ, सॉरी कई बार स्किप हो जाता है, अंतर मन की बात करूँ तो डेफिनेटली इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो इनको डिवाइन करवा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये क्या, अभी बताती हूँ एक कुछ हुआ है बताती हूँ अभी। ये देखिए, मैंने अभी डेक ऐसे ही किया था एंड सडनली मेरे आगे आया किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस डेक से भी किंग ऑफ पेंटिकल्स, इस डेक से भी किंग ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज कंफर्मेशन। देखा, कोइंसिडेंस है, मैंने ऐसे ही निकाल दिया। चलिए क्लैरिफाई करती हूँ अभी क्या चीज आती है। तो जो एनर्जी आई है पहले वो क्लैरिफाई कर दे। देखिए, म्यूजिशियन का कार्ड डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपनी इतनी परेशानी में होते हुए भी ना, इनका माइंड कर रहा है कि कुछ नई स्किल, कहीं ना कहीं अपनी स्किल डेवलपमेंट में तो लगे हुए हैं। कोई ना कोई चीज जो है ये अडेप्ट तो कर ही रहे हैं। कोई अच्छी, कोई ऐसी कहते हैं ना, काम में हाथ पैर मारना। ठीक है ना, कोई काम है जहाँ पे ये अपना हाथ पैर मारने की कोशिश करे, चीजों को अडेप्ट करने की कोशिश करे। अडेप्टेशन किस तरीके का हो सकता है, या तो हो सकता है कि भाई जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दो, ये अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन ये भी हो सकता है कि यार कहीं कोई अच्छा काम ढूंढो, उसमें कहीं अपना हाथ आजमाओ, उस तरह की अडेप्टेशन हो सकती है। ओरिजिनलिटी इनको लोगों के सामने आ रही है कि असलियत में लोग कैसे हैं, जिनको मैं बहुत ज्यादा अपना या बहुत ज्यादा अपने करीबी समझता था या समझती थी। ठीक है, उनकी असलियत इनके सामने आ रही है। वो क्यों आ रही है वो भी मैं बताती हूँ। क्योंकि उन लोगों ने ना इनके साथ, पेज ऑफ कप की एनर्जी आ रही है, उन लोगों ने साथ, इन्होंने इनके साथ लग के ना बहुत जेंटली, बहुत स्वीट बनकर इनका फायदा उठाया है आपके पार्टनर का। ठीक है, यस। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर सेंसिटिव नेचर के भी हो सकते हैं, कि जिसने बहका दी और बहक गए, क्योंकि बहकते बहुत आपके पार्टनर, कहीं पे भी बहक जाएंगे। ठीक है ना, बहकना इन द सेंस, एक चीज मुझे याद आई, कहते हैं ना थाली में रखा बैंगन, वो है ये। पता, जिसने जहां को घूसा मारा वहीं को चल देंगे, घूसा नहीं मारा, जिसने मतलब जहां को खींचा वहीं को चल देंगे। किसी ने प्यार से कह दिया तो उसके पीछे लग गए। ठीक है, मतलब मेरे व्यूअर्स ने जो इतना प्यार, इतनी केयर आप लोगों को की, तो मेरे व्यूअर्स के पीछे ही लग जाते हैं। ठीक है, सो इंट्यूशन पावर भी इनकी मुझे दिख रही है। इंट्यूशन
इंट्यूटिवली भी इनको ये चीज फील हो रही है कि डेफिनेटली अब आप मेरे व्यूअर्स सेटल्ड हो चुके हैं, स्टेबल हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो और मैं वहीं वहीं का वहीं हूँ जैसी जिंदगी मेरी पास्ट में थी अच्छी खासी, ठीक है, वो अब वैसी चल नहीं रही है। तो इस तरह की इंट्यूशंस जो है ना इनको आ रही है। देखिए किंग ऑफ दिखाई देती हूँ, आप लोग मानोगे तो नहीं। ये देखिए, दो डेक, एक एनर्जी, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बिल्कुल दिखा रहा है, ठीक है। रियलिस्टिक चीजें इनके सामने आ रही हैं, ओरिजिनल मैंने कहा ना, ओरिजिनलिटी लोगों की पता चल रही है इनको, रियलिटी इनके सामने निकल कर आ रही है, ठीक है। ये एनर्जीज इस तरीके की है, होने दीजिए, रियलाइज होना भी चाहिए, जरूरी है आज के टाइम में, ठीक है, क्योंकि ये कलयुग है, सतयुग द्वापर युग नहीं है। वैसे तो वो महान है, देख ही रहे क्या हाल है दुनिया का, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पे लोगों को समझाना, लोगों को कहना, उसमें आप ही सबसे बड़े बेवकूफ लगोगे और कुछ नहीं। जिसकी जितनी बुद्धि है वो उस बुद्धि का उतना ही इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट एनर्जी देख लेते हैं क्या आती है। यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। 14 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगेन एन नंबर आपके लिए, क्योंकि पहले भी किंग की एनर्जी आई है एंड ये भी किंग की एनर्जी आई है। एक किंग तो वो थे, ये किंग कौन से हैं, वाओ। चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, एन नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड 14 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देख लीजिएगा, 10 नंबर अक्टूबर का महीना और जे आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। अब देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी बता रहे हैं। एक्सपीरियंस होगा आपके पार्टनर को, डेफिनेटली होगा, ठीक है। अब किस चीज का होगा वो तो आप ही जानो, ठीक है। पर ये मुझे करंटली ऐसी एनर्जी लग रही है कि आपके लिए ये पैशनेट है, आपके साथ ऑनेस्ट रहकर अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है। कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं और आपके एरिस लियो सेजिटेरियस जॉडिक साइन हो सकते हैं इनके, ठीक है। स्ट्रांगली कोई ऐसा डिसीजन ये लेना चाहते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। और हो सकता है कि लाइफ के इनको आपसे अलग रहकर काफी हद तक सेपरेशन, बहुत ज्यादा कुछ सीखने को भी मिल गया होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस हो रहा होगा इनको धीरे धीरे, नो डाउट। क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। एक अच्छी खुशहाल फैमिली, अच्छा फ्यूचर ये आपके साथ देखते हैं, ठीक है। और क्योंकि चिल्ड्रंस की एनर्जी भी पीक हो रही है, तो डेफिनेटली एक अच्छी फैमिली आपके साथ देखना चाहते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। और रिश्ते में स्टेबिलिटी भी लाना चाहते हैं, और सीरियसली ये लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं। इनकी आज जो मुझे एनर्जी पीक हो रही है, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं, क्योंकि आज शायद ये स्ट्रेस में भी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हाथ पैर भी मुझे ये मारते हुए दिख रहे हैं, अपने काम को लेकर कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी आपको पता होगा आपके पार्टनर के बारे में, ठीक है, करंटली जो भी एनर्जी है। एंड रीयूनियन की एनर्जी तो डेफिनेटली आई है, ठीक है। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए रीयूनियन की एनर्जी आई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर का महीना, जे आपके नेम का इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल का महीना, एंड बी आपके नेम का इनिशियल्स, 2 नंबर, बी आपके नेम का इनिशियल्स, और फरवरी का महीना, एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। तो अगेन जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट हो उतनी को पिक कीजिएगा। देखिए 4 नंबर यहाँ पे मुझे डेफिनेटली, मैंने कहा ना, लैक ऑफ रिस्क, और एक एनर्जी पहले भी आई थी,
ध्यान दीजिएगा, पहले भी मैंने बोला था कि रिस्क टेकर नहीं बनना चाहते, ये लैक ऑफ रिस्क आ गया। ठीक है, ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली थर्ड पार्टी से डिमोटिवेट हुए हैं। ठीक है, डिवाइन, मैंने कहा ना, जो डिवाइन इनको ऑफर करना चाहते थे वो नहीं इन्होंने लिया, इनकी नजर ही कहीं और थी, नजर ही कहीं किसी और चीज पर थी। ठीक है ना, अब वो भी हाथ से जाने वाली है इनके, और जो डिवाइन ने इनको अपॉर्चुनिटी दी थी वो भी हाथ से जाने वाली है। ठीक है, देखते हैं किस चीज पे फोकस करते हैं ये। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को तो इनको क्लोज करना ही पड़ेगा, ये मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ। ये इनको क्लोज करना ही पड़ेगा, हर हाल में, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है निकल कर, पहले आई थी पेज ऑफ कप्स की। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। बी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। फरवरी आपका मंथ होता है, देख लीजिएगा। यहाँ पे डेफिनेटली, यहाँ पे डिवाइन इनको क्लियरली बोल रहे हैं कि भाई अपनी जिंदगी से प्यार करना सीख, फ्री होके अपनी जिंदगी को जी, स्ट्रेस से निकल बाहर। लेकिन ये चांस ही नहीं लेना चाहते। ठीक है, चांस ही नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, ये देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। नेक्स्ट एनर्जी लीजिए। वाओ, देखिए भाई, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च का महीना। सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। 8 नंबर अगस्त का महीना, और एच आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी, डेफिनेटली ये आपकी एनर्जी है मेरे व्यूअर्स। ठीक है, फेमिनिन एनर्जी निकल कर आई है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन फेमिनिन एनर्जी आई है, तो ये उनके लिए स्पेसिफिक है। डेफिनेटली आप यहाँ पे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा नर्चरिंग नेचर में मुझे दिखती है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है। क्यों निकल कर आई है वो भी बताती हूँ, क्योंकि साथ में निकल कर आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है, साथ में निकला है स्ट्रेंथ का कार्ड, देखिए। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है। आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपका पेशेंस, आपके अंदर करेज। ठीक है, एक ब्रेवरी आपके अंदर दिख रही है। आपके अंदर से जो डर था ना, पास्ट में जो था आपके अंदर फंसा हुआ, वो निकल चुका है। आप चीजों को बेहतर तरीके से, आप, मैंने कहा ना कि पहले पास्ट में आपके पार्टनर आप पे कंट्रोल करते थे, लेकिन आपने खुद चीजों को कंट्रोल करना सीख लिया। आप नेगेटिव चीजों का अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हो। आपने एक बैरियर, एक लिमिट क्रिएट करी है। ठीक है ना, ये चीज मुझे यहाँ आपकी दिख रही है, क्योंकि कॉन्फिडेंट हो आप, दैट्स वाई। ठीक है, इसीलिए स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे हम मुझे क्लैरिफाई कर रही है। ठीक है, बेसिकली लियो किसी का स्पेसिफिक जॉडिक साइन हो सकता है। देखिए, एम्प्रेस की एनर्जी को डेफिनेटली द वर्ड का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। अगेन 3 नंबर, 3 को क्लेम जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। 3 नंबर हो सकता है, मार्च का महीना, एंड सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अगेन वर्ल्ड की एनर्जी आई है निकल कर, तो ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है। तो यहाँ पे डेफिनेटली 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 मेरे व्यूअर्स, यहाँ पे एनर्जी जो निकल कर आई है वो है कंप्लीशन की एनर्जी। आपका डेफिनेटली कुछ साइकिल जो है पास्ट का वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अगर नहीं है तो वो होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक और एनर्जी निकल कर आई है, वो है मास्टर्स की एनर्जी, मास्टरी जिसको बोलते हैं, कि आप जिस लेवल पे हो उस लेवल पर कोई पहुंच नहीं सकता। जिस चीज पर आपने वर्क किया है, आपने वर्क किया अपनी इनर स्ट्रेंथ पर। ठीक है, उस लेवल पर वर्क किया है कि जिस लेवल पर कोई इंसान पहुंच नहीं सकता है। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे क्लैरिफाई हुई है।
यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स नेक्स्ट एनर्जी है। 12 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपके पार्टनर आपके लिए पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई तो कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे ना मुझे आपके पार्टनर, आप तो प्रैक्टिकल लग रहे हो मेरे व्यूअर्स, आप डेफिनेटली प्रैक्टिकल हो, ठीक है। यस, आप एम्बिशियस हो, आपको पता है कि आपके एम्बिशंस क्या क्या हैं, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर मुझे यहाँ सीरियसली स्टबर्न नेचर में लग रहे हैं, ठीक है। जितने आप अपने रिस्पॉन्सिबल हो, प्रोटेक्टिव हो चीज़ों के लिए, ठीक है। और आप में एक वो कहते हैं ना, इंसान में वो चीज़ होती है कि अगर किसी चीज़ को शुरू किया ना तो उसे एंड पॉइंट तक पहुंचाते हो, वो एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, ठीक है। अगेन 12 नंबर, दिसंबर का महीना आपका हो सकता है एंड एल आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ओके। तो एल आपके नेम के इनिशियल्स, 12 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिसंबर का महीना, ठीक है। कैप्रिकॉन, टॉरस, वीरगो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं डेफिनेटली। जो आप चीज़ स्टार्ट करते थे एक बार, उसको डेफिनेटली आप लास्ट फिनिश लाइन तक पहुंचाते हो, ठीक है। लेकिन स्टबर्न नेचर है डेफिनेटली, मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कैप्रिकॉन, टॉरस, वीरगो अगेन, ठीक है। 10 नंबर, अक्टूबर का महीना, जे आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे जो ना ये जो इनके अंदर जिद्दीपन दिख रहा है ना, ये डेफिनेटली मुझे इनकी फैमिली की तरफ साइड से दिख रहा है, ठीक है। एक होता है ना कि मतलब बन भी गए होंगे, नो डाउट बन भी गए होंगे ये, क्या पता परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ इस तरीके की हो, ये परेशान, जिद्दी, उस टाइप की नेचर इनकी हो गई हो। और खुद को मेरे व्यूअर्स आप डिफेंड करना भी जानते हो, ये एनर्जी भी यहाँ क्लैरिफाई हो रही है। यस, डिफेंसिव एनर्जी आपकी आ रही है मुझे यहाँ पे। एट नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त का महीना, ठीक है। एच आपके नेम का इनिशियल, 6 नंबर, जून का महीना, एफ आपके नेम का इनिशियल देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी अगेन आई है, कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो, ठीक है। यहाँ पर एक स्केल की एनर्जी मुझे फिर से यहाँ दिखी है, स्केल की एनर्जी फिर से दिख रही है, आई है निकल कर डेफिनेटली। एफर्ट तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे लगाते दिख रहे हैं, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है डेफिनेटली, आपसे मोटिवेट हुए हुए हैं, आपसे इंस्पायर भी हैं ये, ठीक है। बहुत जल्दी कहीं ना कहीं एक्शन लेने की सोच रहे हैं ये, और आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप इनके लिए लॉयल हो, इनको पता है, अच्छे से पता है इनको, ठीक है ना। एक यूनिटी आप चाहते हैं। अगर मैं द लवर का कार्ड दिखाऊं आपको, दिस वन, तो ये यूनिटी चाहते हैं आपके और अपने रिश्ते के बीच में, ठीक है। इसीलिए द लवर्स का कार्ड निकल कर आया है, और ये लवर्स का कार्ड ये क्लियर मैसेज दे रहा है कि सेलिब्रेट द लव इन योर लाइफ। उस प्यार को सेलिब्रेट करना सीखिए जो आपको जिंदगी में दिया है या मिला है, ठीक है। तो करेंगे, एफर्ट डालेंगे, बट साथ में डेविल का कार्ड भी निकल कर आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे कोई बॉन्डेज दिख रही है भाई। अगेन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, भैया क्या बॉन्डेज है, परेशान क्यों रखे हैं। एक्शन है तो एक्शन लेना चाहिए इनको, बॉन्डेज क्या है, कौन सी ब्लॉकेज है इनके भैया रिश्ते में। पावरलेस हैं, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई, तो डेफिनेटली पावरलेस तो है ही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ही निकल कर आया। किसी चीज का इनको रियलिस्टिक चीज इनके सामने कोई आई है निकल के, दैट्स वाई कोई ऐसी चीज निकल कर आई है। हो सकता है फैमिली में से किसी की हो, थर्ड पार्टी की हो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है।
तो वो चीज जो है इनके सामने निकल कर आई है, उसी की ब्लॉकेज लग रही है मुझे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी 30 नंबर। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एम आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, और कैंसर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है। कप्स की एनर्जी है बहुत इमोशनल। मेरे व्यूअर्स जो भी हैं फेमिनिन एनर्जी में, उनकी अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं आप काफ़ी हद तक, ठीक है। ठीक है, इंट्यूशनली कभी आपको अगर मैं देखूं तो पार्टनर के बारे में आपके थॉट्स आते हैं आपके मन में, बट आप उस चीज़ में कई बार बहुत ज़्यादा, ठीक है, इमोशनल हो जाती हो, ठीक है। होती है कई बार ये चीज़ें, ठीक है, क्योंकि पर ये है कि आप खुद को बहुत जल्दी जो है बाउंड भी कर लेते हो। आपके कोई भी ऐसी पुरानी चीज़ जो पास्ट की है वो आपको अगर परेशान करती है तो आप बहुत जल्दी खुद को हील कर लेते हो। इस टाइप की एनर्जी यहाँ निकल कर आई है, ठीक है। इंट्यूशनली आप काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो, नो डाउट। ये क्या, वाह, ये आज 2 बार ही हो चुका, देखो एक ही एनर्जी है, अदर अलग अलग डेक से। अगेन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 3 आया था एंड 4 आया, इसको क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। एंड इमेजिनेटिव एनर्जी भी आपकी मुझे मेरे व्यूअर्स दिख रही है, क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक से 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन होते हैं, हो सकते हैं। डेफिनेटली सेलिब्रेशन का मौका आपको मिलेगा, ठीक है, डेफिनेटली मिलेगा। आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो सकती हैं, ठीक है। और स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली आपको डिवाइन प्रोवाइड कर ही रहे हैं, स्टेबल आप हो, डेफिनेटली हो। और बहुत जल्दी आप इजली जो आप खुद को बाउंड कर लेते हो, ये बहुत बढ़िया एनर्जी है आपकी, और होना भी चाहिए, ठीक है। और हाँ, चालाकी आपको करनी नहीं आती है, ठीक है, तो इस चीज से थोड़ा सा आप दूर ही रहते हो, ठीक है। एंड अगेन मैं एक बात करूं, डेथ का कार्ड निकल कर आया था 13 नंबर। 13 इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 2 बार आया, ठीक है। 3344 13 यानी कि 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। न्यू बिगनिंग कहीं मुझे आपकी होती हुई दिख रही है, बट चीजों को यहाँ पे डिवाइन आपको गाइड कर रही है कि चीजों को जितना हो सके उतना जाने दीजिए, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड चेंज आपको, मैंने कहा ना, सेलिब्रेशन का जो मौका आपको मिलेगा वो अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड अनएक्सपेक्टेड चेंज भी आपकी लाइफ में आ सकता है। पास्ट में हो सकता है कि आपने काफी कुछ खोया हो, ठीक है ना। होना इन द सेंस कि फाइनेंसिस में भी लॉसेस हो सकते हैं, आपके कैरियर में भी लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो वो लॉस आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं बियर तो किया ही है, ये एनर्जी निकल कर आती है। लेकिन आज जिस आप एनर्जी में है वो बहुत बड़ी एनर्जी है, ठीक है। अगर आप इमोशनली अगर हो भी जाते हो, या इमोशनल किसी को पास्ट की चीज़ों को सोचकर परेशान हो भी जाते हो, तो बहुत जल्दी आप खुद को वाउंड कर लेते हो। ये बहुत अच्छी एनर्जी है ये, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। थोड़े से हम मैसेजेस ले लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं, ओके, अनदर डेक से। ये 50 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, देख लीजिएगा। ये यहाँ कह रहे हैं कि योर लव फील्स लाइक होम। होम की एनर्जी आई थी, शायद मैंने डिस्कस नहीं की, बट आई थी। इनका प्यार, आपका प्यार जो है इन्हें घर जैसा लगता है, ठीक है। मतलब आपका प्यार जो है इन्हें घर जैसा लगता है। और देखते हैं, नेक्स्ट एनर्जी है ये नंबर 24।
आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, देख लीजिएगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि माई हार्ट इज ओपन एंड रेडी फॉर यू। इनका दिल खुला दरबार है, ठीक है, आप कभी भी आ सकते हो। इनका दिल ओपन है, कभी भी आप एंट्री मार सकते हो। अच्छा जी, मतलब माता रानी का दरबार है क्या? और ये है कि मेरे व्यूअर्स ही एंट्री मारेंगे, ये माता रानी का दरबार मत बनाइए अपने दिल को यहाँ कि कोई भी आए और घंटी बजा के जाए, ठीक है। अगर दिल ओपन रखना है ना तो सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए और किसी के लिए नहीं। चलिए 15 नंबर 24 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट मैसेज है 58 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट मैसेज ये कह रहे हैं कि आई एम विलिंग टू गिव यू माई ऑल। इनके पास जो कुछ भी है ना ये आपको देना चाहते हैं। पहले ये कंफर्म कर लेना इनके पास है क्या आपको देने के लिए, ओके। जिस टाइप की एनर्जीज आएंगे ना, मुझे नहीं लगता इनके पास कुछ है देने के लिए। आई एम विलिंग टू गिव यू माई ऑल, पहले बता तो दो है क्या देने के लिए। हाँ, मेरे व्यूअर्स के हाथ में चिल्लड़ पकड़ानी है खेलने के लिए। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं क्या है इनका। 44 आर नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, देख लीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है इनके लिए कि इनकी तरफ से आपके लिए कि यू हैव शोन मी व्हाट ट्रू लव फील्स लाइक। मतलब आपने इनको ये दिखा दिया है कि सच्चा प्यार होता क्या है। इन्हें पता नहीं था, बहक जाते थे ना किसी के साथ भी चले जाना सच्चा प्यार ढूंढने के लिए, तो इन्हें पता चला कि सच्चा प्यार होता क्या है। छोटे बच्चे थे, किसी ने लॉलीपॉप पकड़ाई और चल दिए उसके पीछे पीछे। ओके, नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं। 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, देख लीजिएगा। यहाँ पे ये कहते हैं कि यू आर द रीजन आई स्माइल सो ऑफन। मतलब आप ही रीजन हो इनकी खुशी के पीछे, इनकी स्माइल के पीछे, ओके। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक से है मैसेज जो ये कहना चाहते हैं। 36 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नो मैटर वेयर लाइफ टेक्स अस आई विल ऑलवेज चूज यू। ये मैटर नहीं करता कि लाइफ कौन सी दिशा में जाए, लेफ्ट में जाए कि राइट में जाए कि सीधा जाए कि पीछे जाए, बट हमेशा ये आप ही को चूज करेंगे। पक्का ये आप ही को चूज करेंगे, देख लेना। मैंने कहा ना ये बहक जाते हैं, पता नहीं किस डायरेक्शन में बहकते हैं। अच्छा, और डेक से हम और मैसेजेस ले लेते, और क्या कहना चाहते हैं बहके हुए इंसान। ये तो कुछ मेरे डेक ऐसे उछल के जाते हैं, हाथ में ही नहीं आते। देख, चलो फर्स्ट मैसेज है कंफ्यूजन। आई थिंक रीडेबल होगा आप लोगों को। कंफ्यूज है भाई ये। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। मैंने कहा ना बहक जाते हैं, ये कंफ्यूज है। इनको ये नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो भैया इनके लिए यही एडवाइस है कि पहले अपनी कंफ्यूजन दूर करें बैठकर, ठीक है। इतने बच्चे नहीं है कि इनको पता नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैं इनको आप ही के जरिए अपनी वीडियो के जरिए एक मैसेज देना चाहूंगी कि पहले अपनी आराम से शांतिपूर्वक बैठकर अपनी कंफ्यूजन दूर करें, ओके। अनफिनिश्ड बिजनेस, यस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। डेफिनेटली ये बैठ कर ही कोई बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। आधा आधा अधूरा सा कोई काम होगा, कुछ मन में होगा इनके,
कोई ऐसी बात जो ये आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, जिनसे इनको बात शेयर करके कहीं ना कहीं इनको सोल्यूशन मिले, ठीक है ना। कुछ लोग इनकी ऐसी प्रॉब्लम जो इनको लगता है कि आपके साथ डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज है मिस्टेक्स। डेफिनेटली अपनी गलतियों पर हाँ पछता भी रहे हैं और यही कह रहे हैं कि आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, मतलब जो मैंने गलतियां करी हैं उनको मैं एक एक करके आगे आगे चलकर उनको सुधारना चाहता हूँ, उनको सही करना चाहता हूँ। तो इसमें कंफ्यूजन क्या कीजिए ना। रीयूनियन, मैंने कहा था ना रीयूनियन एनर्जी आई है, डेफिनेटली रीयूनियन आपका है और होकर रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे थर्ड पार्टी फाइनेंसिस है, चाहे कैरियर है, चाहे कोई रोमांटिक पर्सनालिटी है या फैमिली है। अगर आपका रीयूनियन डिवाइन ने लिखा है तो डेफिनेटली होगा ही होगा, ये मानकर चलिए। उनके लिए स्पेसिफिक है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या जो सेपरेशन में रह रहे हैं उनके लिए। और मैसेज क्या है, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, डेफिनेटली ये मिस्ड कर रहे हैं अपनी जो अपॉर्चुनिटीज डिवाइन की तरफ से इनको मिली थी उनको ये मिस कर रहे हैं, ठीक है। काश 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 इनका चला रहता है, ठीक है, काश मैं ये कर पाता, काश मैं ऐसे कर लेता, वैसे कर लेता, ठीक है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक से डिसऑनेस्टी, ठीक है, बाय लेइंग आई रिड अस अपार्ट। डिसऑनेस्टी, जो जो धोखा, जो बेईमानी और जो फ्रॉड हो सकता है किया हो, ठीक है, और जितनी एनर्जी ये रेजोनेट होती है उतनी को लीजिएगा। डिसऑनेस्टी, फ्रॉड, धोखा, बिट्रेल, ठीक है, इस जैसे अगर अगर आपके पार्टनर ने किया है, चाहे वो ही है या वो शी है, डेफिनेटली इस चीज का उनको पछतावा होगा। अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली होगा या हो रहा है, ठीक है। तो ये थे आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस। ओके, तो यस डेफिनेटली कार्ड देखिए, वैल्यू वैल्यू समझेंगे धीरे धीरे आपकी, ठीक है। ये देखिए बातें भी करते हैं आपके बारे में, ठीक है, कमिटमेंट भी देंगे आपको। एनर्जी आई थी ना, याद कीजिए, देखा, दैट्स व्हाई। एक मैसेज लेना चाहती हूँ मैं, ठीक है, आपके ऑल ओवर लाइफ के लिए, ठीक है। मैसेज समझ लीजिए, गाइडेंस समझ लीजिए। मैं कोई एक कार्ड निकालूंगी जिसमें आपकी लाइफ के लिए मैसेज होगा, लाइफ टाइम, ठीक है। देख लेते हैं क्या आता है। अरे एक चाहिए भाई, इतने क्यों निकल के आ जाते, ऐसे तो कभी आना नहीं है। शुगर, अभी ये ले लेते हैं। दो देखिए, दो मैसेज निकल कर आए हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ कप्स। ये क्या मैसेज बताते हैं, ऑल ओवर लाइफ के लिए मैसेज है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जितना रेजोनेट होता है उतना ही पिक कीजिएगा, बट मैसेज लाइफ के लिए, ओके। यहाँ पे देखिए, पहले तो चीजों को बैलेंस्ड करके चलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कहीं जगह आपको अपनी केयरिंग नेचर भी दिखानी पड़ेगी, हर जगह हार्श नेचर नहीं चलेगी, चीजों को टॉलरेट करना सीखिए। किंग है तो उस इमोशंस में मत रहिएगा, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। थोड़ी सी मेच्योरिटी अपने अंदर लेकर आइए, और डेफिनेटली आनी भी चाहिए, क्योंकि किंग की एनर्जी है तो स्पेसिफिक है कि मेल्स के ऊपर लागू होती है, ओके। तो बाकी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं हर बार बताती हूँ। थोड़ा सा चीजों को बैलेंस लेकर चलिए, ठीक है। डिवोटेड भी रहिए, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपके लिए एनर्जी है, मैसेज है आपके लिए। और हाँ, यहाँ पे अगेन काम नेचर, मैंने कहा ना, थोड़ा सा आपको कामिंग नेचर में रहना है, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी वही एनर्जी बता रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अपने आपको अगर लाइफ स्टेबल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से आपकी ट्रैवलिंग भी रहती है, ठीक है। भाग दौड़ शायद में भी आपकी लाइफ में रहेगी, और आने वाले में टाइम में शायद आपको चांस भी मिले ट्रैवलिंग करने का, ठीक है। ट्रैवलिंग के लिए नॉट नॉट इन द सेंस कि आप मूव ऑन करो, वो चीज नहीं मैं कह रही हूँ। मतलब ट्रैवलिंग इन द सेंस ये हो सकता है कि आपको कहीं अपने
कैरियर को लेकर या जॉब को लेकर आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ जाए आने वाले टाइम में, ठीक है, ये भी हो सकता है। एंड कुछ चीज़ों से मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलने वाला है। अब रिलीफ इन द सेंस आपकी हेल्थ भी हो सकती है, ठीक है, फाइनेंसिस में अगर कोई इश्यूज आपके चल रहे हो तो उनसे भी आपको रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की ये आपके लिए एनर्जी और आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। लाइफ आप खुद को क्लैम नेचर में रखिए, थोड़ा सा केयरिंग भी रहिए, ठीक है, और चीज़ों को बैलेंस बना के चलिए और चीज़ों को टॉलरेट करना भी सीखिए, राइट, ठीक है। हर टाइम एग्रेसिव रहना या जेलसी सिचुएशन में रहना वो ठीक नहीं होता, ओके। तो ये थी आज की मेरी रीडिंग, ठीक है। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट डेफिनेटली कीजिएगा, ठीक है। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक, शेयर, कमेंट भी करते हैं उनको थैंक यू सो मच, ठीक है। माता रानी आपकी विशेष डेफिनेटली फुलफिल करेंगी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र रख के चलिए, ठीक है। इंस्टेंटली कुछ नहीं मिलता, चीज़ों के लिए एफर्ट लगाने पड़ते हैं, पेशेंस रख के चलना पड़ता है, ठीक है। तो मिलती हूँ कल नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय माँ भवानी।